जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पावर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, यानी कि जो नेता विपक्ष होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, उसकी पावर्स कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या शक्तियां उसको मिलती हैं जो कि और किसी को नहीं मिलती हैं, और पिछले 10 सालों से ये पद खाली क्यों था। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पिछले 10 सालों से ये पद खाली था, तो क्यों खाली था, क्या क्या नियम कानून होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनता कौन है। देखिए, एक इलेक्शन होता है, अभी हमारी 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ। इसमें कई सारी पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, या एनडीए का को ले लीजिए या इंडीज गठबंधन को ले लीजिए। तो इसमें होता क्या है, दो पार्टियों में से कोई एक पार्टी जीती, यानी कि एनडीए ने गवर्नमेंट बनाई, तो जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होती है उसी के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया जाता है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मेन काम क्या होता है, वो जो रूलिंग पार्टी हो उसके अगेंस्ट में हर चीजें को करता है। यानी कि अगर कोई सरकार में कोई नए कानून लेके आ रही, कोई नए प्रावधान लेके आ रही, कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहती है, तो वो क्या होता है, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा सभा में डिस्कशन होता है। उसके बाद करता क्या है, उसके बाद उस पर वोटिंग होती है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन के यही काम होती है, तो सरकार की कमियों को निकाले। तो अगर जाहिर सी अगर हम बात करें, सीधी सीधी बात करें, तो जनता का जो मेन लीडर होता है वो रूलिंग पार्टी नहीं होती, वो अपोजिशन होता है। सरकार तो अपना मनचाहा काम करती है और करने के लिए हर बार तत्पर रहती है, लेकिन उसको कंट्रोल करता है अपोजिशन का लीडर। पिछले 10 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अपोजिशन इतना मजबूत हुआ था, लेकिन इसकी बार क्या हुआ है कि अपोजिशन ज्यादा मजबूत हुआ है। तो देखिए, इसके और सारे प्रावधान क्या होते हैं। तो एक एक्ट है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, 1971 में एक एक्ट पारित किया गया, एक कानून बनाया गया, जिसमें बताया गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन की नेता विपक्ष जो होता है उसके लिए क्या क्या प्रावधान होते हैं। हर कोई अपोजिशन का लीडर नहीं बन सकता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है कि क्या क्या नियम कानून होने चाहिए। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर अपोजिशन का लीडर तभी बन सकता है जब वो टोटल सीट का 1/10 यानी कि 10% वो सीटें जीता हुआ हो। अगर हम बात करें अपनी लोकसभा 545 सीटों में से कम 10% यानी कि 55% सीटें वो जीता हुआ हो, तभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है उस पार्टी का। लेकिन पिछले 10 सालों में क्या हुआ, पिछले 10 सालों में ये हुआ, 2014 का इलेक्शन और 2019 का इलेक्शन, इसमें हुआ क्या, एनडीए ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, और जो अपोजिशन का लीडर था, यानी कि अगर इंडी कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, 2014 में सिर्फ 44 और 2019 में सिर्फ 54 सीटें जीत पाई। लेकिन अपोजिशन ऑफ लीडर बनने के लिए कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए, तब वो अपोजिशन का लीडर बन सकता है। तो हमने देखा क्या, 2014 और 2015 में 44 और 54 सीटें जीती, लेकिन अपोजिशन का लीडर बनने के लिए हमें 55 सीटें जरूर से जरूर मिलनी चाहिए। इसी कारण अपोजिशन का लीडर कोई भी 10 सालों से नहीं बन पाया। अब इसके नुकसान क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। बड़ी सारी कमेटियां होती हैं, कई सारे जो चेयरपर्सन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसमें अपोजिशन का पार्टिसिपेट होना जरूरी होता है। लेकिन पिछले 10 सालों में अपोजिशन का कोई लीडर था ही नहीं। इसी कारण से जो सारी कमेटियां थी, उसके जो अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन और जिसके मेंबर्स थे, उसमें अपोजिशन था ही नहीं। कई बार आपने सुना होगा कि राहुल गांधी ने कई सारे अपने भाषणों में कहा है, अलग अलग जगहों पे कहा है कि ईडी और सीबीआई गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया और जैसे मन करे वैसे काम करवा रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि उनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो अपोजिशन भी मिलके करता है, या अपोजिशन उस कमेटी का मेंबर होता है। लेकिन पिछले 10 सालों में अपोजिशन बना ही नहीं, अपोजिशन का लीडर बना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 10 इनके पास 10% से ज्यादा सीटें थे ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब 10% से ज्यादा सीटें हैं नहीं, तो उस कमेटी और उस कमेटी के अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन में आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें अपोजिशन ऑफ लीडर का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं उसके पावर्स के बारे में, कौन कौन सी शक्तियां उसको मिलती हैं जो और किसी को नहीं मिलती हैं। हम जाहिर सी बात जानते हैं कि एक गवर्नमेंट बनती है, जो लीडर ऑफ हाउस होता है, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, नेता विपक्ष और नेता पक्ष होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, हर गवर्नमेंट अपना एक कैबिनेट बनाती है, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और अलग अलग मंत्रालय के लोग होते हैं। ऐसे ही अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बना है, जैसे राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं,
तो उनको शक्तियां कौन कौन सी मिलेंगी? तो देखिए, उनकी जो सैलरी होगी वो इक्विवेलेंट, यानी कि जैसे कैबिनेट मिनिस्टर की, यानी कि मंत्रालय जो मंत्री वगैरह की जो सैलरी होती है, जो अलाउंसेस होते हैं, वो सेम अलाउंसेस और सैलरी लीडर ऑफ अपोजिशन को भी मिलता है। जो उनकी जितने उनके खर्चे होते हैं, आने जाने का खर्चा, वो सब सारी इक्विवेलेंट होती है, यानी कि दोनों को समान मिलते हैं। पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन को एक परमानेंट रूम मिलता है जिसमें वो जाके रह सकता है। हम बात पार्लियामेंट की कर रहे हैं, आपको जो एमपी और एमएलए को मिलने वाले बंगला की बात नहीं कर रहे हैं। आपको पार्लियामेंट में एक रूम दिया जाएगा, आपको स्टाफ दिया जाएगा। स्टाफ मतलब अगर आप प्रशासनिक कोई कार्य करना चाहते हैं या कहीं और चीजों में आप सलाह लेना चाहते हैं, तो आपको स्टाफ दिया जाएगा, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को स्टाफ भी मिलता है। अब बात करते हैं उसके स्पेशल प्रोविजंस के बारे में कि कौन कौन से देश में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को एक सबसे अच्छा पद दिया जाता है इंग्लैंड में, जिसको कहा जाता है शैडो गवर्नमेंट, यानी कि परछाई सरकार। ये शैडो गवर्नमेंट होती क्या है? देखिए, जाहिर सी बात है, शैडो मतलब परछाई, गवर्नमेंट मतलब सरकार, एक परछाई सरकार। देखिए, इसके बारे में हमारे संविधान में कुछ लिखा नहीं है, ना कि इंग्लैंड के सरकार संविधान में कुछ लिखा गया है। हम जानते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ज्यादातर चीजें हमने इंग्लैंड या अलग अलग जगहों से, रशियन रेवोल्यूशन से, कई सारी जगहों से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और बनाया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा बना। तो अब बात आती है शैडो गवर्नमेंट की। अगर हम बात करें शैडो गवर्नमेंट की, तो शैडो गवर्नमेंट करता क्या है? वो जैसे इंग्लैंड की हम अगर हम बात करें, तो इंग्लैंड में जैसी गवर्नमेंट रूल कर रही है, लीडर ऑफ हाउस होता है, वैसे ही वहाँ अपोजिशन का भी एक लीडर होता है, जैसे हमारे यहाँ अपोजिशन का लीडर होता है। तो वो करता क्या है? जैसे गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी में जो इसमें गवर्नमेंट में है वो अपने कैबिनेट बनाती है, तो अपोजिशन भी अपना एक कैबिनेट बनाता है, जिससे सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, ना वो प्रशासनिक कार्य में कुछ उसकी हेल्प करेगा। एक नाम का कैबिनेट होता है। कैबिनेट मतलब जैसे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, वैसे अपोजिशन भी अपना अलग अलग मिनिस्टर बनाता है। इन फ्यूचर अगर कभी सरकार गिरती है तो ये अपना कैबिनेट बना के बैठा है, इसीलिए ये हमेशा कैबिनेट बना के बैठते हैं कि अगर सरकार गिरी उसके बाद हम गवर्नमेंट आगे चलाएंगे। अगर हम बात करें यूएसए यानी कि अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में एक इसी शैडो गवर्नमेंट का दूसरा नाम दिया गया, जिसको कहा गया माइनॉरिटी मिनिस्टर, यानी कि जो एक मेजोरिटी के मिनिस्टर्स हैं उसके माइनॉरिटी लीडर कहा गया। मॉनिटर मिनिस्टर ना करके माइनॉरिटी लीडर बोल सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी शक्तियां कहाँ ज्यादा होती हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसको कई सारी कमेटीज का मेंबर होता है। पिछले 10 सालों में यही नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के पास उतनी सीटें हो ही नहीं पाई, यानी कि 10% से ज्यादा सीटें हो ही नहीं पाए कि वो अलग अलग कमेटीज के मेंबर बन सके, या जो कमेटीज को जो चेयरपर्सन है उसका अपॉइंटमेंट कर सके। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कमेटीज के मेंबर होते हैं, यानी कि सदस्य होते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटी के। तो देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक एस्टिमेट कमेटी और सारी जो इसमें अकाउंट में सरकार कहाँ पैसे खर्चा कर रही है, उस सभी कमेटी के वो मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स होने का मतलब वो सदस्य है। सरकार अब अपने मन चाह कार कहीं भी जितना पैसा नहीं लगा सकती, उसको अपोजिशन के लीडर से परमिशन लेना होगा या उसको सलाह मशवरा लेना होता है। जितने भी हमारे संविधान जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कमेटी ने बनाया था, वो सोच लिए थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन का होना कितना जरूरी है। अगर सरकार, ये लोग बोलते हैं जितने लोग कि हमें हमारे देश में सिंगल पार्टी सिस्टम चाहिए, तो देखिए, जो आम जनता का जो सवाल होता है वो सिर्फ अपोजिशन का लीडर ही उठाता है, आपके आम जनता को वो बचाता है। सरकार को चाहती है हम जितना मन करे उतना पैसा खर्चा करें, क्योंकि भ्रष्टाचार कितने लेवल तक चला गया है आप जानते हैं कि अभी कितने सारे पुल, एयरपोर्ट टर्मिनल गिर गया। अभी रिसेंट का न्यूज है अलग अलग जगहों पे। तो सरकार को कंट्रोल कौन करता है? सरकार बोलती है हम इतना पैसा खर्चा कर देंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो होना चाहिए, और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीडर ऑफ अपोजिशन। वो कंट्रोल करता है कि कोई पब्लिक अकाउंट कमेटी, सरकार कहाँ पैसे खर्चा कर रही है, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का वो पर्सन होता है, कमेटी का मेंबर होता है, उसकी सलाह मशवरा के बिना सरकार कुछ कर नहीं सकती है। उसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा होता है। पिछले 10 सालों में यही नहीं था, इसलिए सरकार जो चाहे वही कर रही थी। इसीलिए इस बार गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट का चेहरा बिल्कुल धीमा पड़ा हुआ है, बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, क्योंकि अब अपोजिशन का लीडर आपके सामने आके बैठेगा और आप अपना मनचाहा काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आती है ये कौन कौन इंपॉर्टेंट कमेटी की मेंबर्स को अपॉइंट करता है।
अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी की। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी का मतलब है जो सरकार के सबसे ज्यादा बड़े अधिकारियों का जो पद होता है, जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है, वो कई सारे लोग मिलकर करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन भी होना चाहिए, लीडर ऑफ हाउस भी होना चाहिए, कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है। उसके बाद कुछ जज और अलग स्पीकर और चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा को मिलकर अपॉइंट किया जाता था। लेकिन पिछले 10 सालों में लीडर ऑफ अपोजिशन कोई था ही नहीं। इसका मतलब इस कमेटी को अपॉइंटमेंट करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, तो सरकार को जिसको मन कर रहा था वो उसको बना रही थी। सरकार इसीलिए इस बार इतनी डरी हुई है क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन आ गया है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन आएगा तो सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटीज होती है, इसकी हम बात करें CIC यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके बाद CBI, लोकपाल, इन जैसे इंपॉर्टेंट पदों की, यानी कि हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC की, केंद्र मानव अधिकार आयोग की बात करें, इसको अपॉइंटमेंट के लिए 6 मेंबर्स की जरूरत होती है। अब वो मेंबर्स होते कौन है, देखिए। तो सबसे पहला मेंबर जो उस कमेटी का हेड होता है वो PM होता है, यानी कि लीडर ऑफ हाउस होते हैं। उसके बाद होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो अपोजिशन के लीडर होते हैं वो 6 कमेटी में से 2 वही हो गए। उसके बाद सिटिंग जज ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए या CGI होने चाहिए। लेकिन पिछले 10 सालों में 2 लोग ऑलरेडी थे ही नहीं, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन था ही नहीं कोई। लेकिन अब क्या हो गया है कि कितनी भी कमेटीज बनेगी, उसके चेयरपर्सन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट में अपोजिशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। तो इसमें होगा क्या, सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पद थे, इंपॉर्टेंट नोट थे, इंपॉर्टेंट पावर थी जो लीडर ऑफ अपोजिशन को मिली। इसीलिए सरकार इस बार डरी हुई है। क्या हुआ, सरकार इस बार डरी हुई है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन में कोई ऐसा पार्टी आ गई जिसको 10% से कम सीटें ही मिली, यानी कि उसका मेजोरिटी यानी कि 10% से कम ही मिला। हम बात करते हैं एक ऐसी पार्टी की जिसमें एक मेजोरिटी ए पार्टी है जो सबसे ज्यादा सीटें जीती और 10% से ज्यादा सीटें किसी पार्टी ने जीती नहीं, जैसे कि कांग्रेस ने 2014-2019 में हुआ। तो अब लीडर ऑफ अपोजिशन बना ही नहीं जा सकता। तो देखिए, बनाया जा सकता है। ये पावर जाती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसका पूरा देखेगा और प्रेसिडेंट ये डिसाइड कर सकता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। इसके बारे में पूरी पावर प्रेसिडेंट के पास थी। लेकिन फिर भी पिछले 10 सालों में ये पद खाली था, क्योंकि इस बार भरा है। तो इस बार होगा क्या, लीडर ऑफ हाउस यानी कि सरकार अपना मन चाहा काम अब कभी नहीं कर सकती है। उसको रोकने के लिए एक शक्ति खड़ी हो गई है उसके सामने। इसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। इसी को कहा जाता है नेता विपक्ष, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप उसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं जरूर से जरूर उसका जवाब दूंगा और आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे अलग साइट पे नहीं जुड़े हैं, लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें जाके वहां ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम जब भी वीडियो बनाए, जब भी हम अपने नोट्स डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।